नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन पीसीएस करंट अफेयर्स विशेषण 2024 की जो मैगजीन आई हुई है, जिसमें लगभग एक साल के करंट अफेयर्स का संकलन है, उसमें आज हम आपके समक्ष विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पहले इस मैगजीन के कई सेक्शंस हम आपके लिए वीडियो के रूप में अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा घटना चक्र दृष्टि नाम से जो विशेषांक आया था, उसके भी सभी सेक्शंस को अपलोड किया गया है। समसामयिकी क्रॉनिकल को भी अपलोड किया गया है। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के करंट अफेयर्स मैगजीन नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें इन सभी सेक्शंस हैं, अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो हैं अलग अलग पार्ट के लिए, उनको आप देख सकते हैं। करीब 70 से 75 वीडियो हैं छोटे छोटे, जिनको आप देख करके और खाली समय में देखिए और अपना करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए आइए मित्रों, राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करें। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे उपयोगी वीडियो आपके पास समय समय पे आते रहें। तो सबसे पहले पुरस्कार ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है उड़ीसा है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात है, और सर्वश्रेष्ठ स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान सीकर राजस्थान। कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, और सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन बुल्डाना महाराष्ट्र, और सर्वश्रेष्ठ उद्योग आरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा। अगले हैं 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मिली थी वो तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को मिला था। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को संयुक्त रूप से दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म कंतारा के लिए अभिनेता ऋषभ शेट्टी को मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी मलयालम फिल्म अट्टम थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक गानों के लिए ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए संगीतकार प्रीतम को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र में गाए लिए उनके गाने केसरिया के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत को फिल्म मलिकपुरम मलयालम पिक्चर के लिए श्रीपत को यह पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन से 350 से ज्यादा फिल्में की हैं और 3 बार इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए देख जाने दादा साहब फाल्के पुरस्कार है क्या। भारत सरकार ने 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। पहली प्राप्तकर्ता 1969 में देविका रानी थी। यह भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। और फिल्म समारोह निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखते हैं विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। और चंद्रयान 3 मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2024, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित करीब 50 चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें से उत्तर प्रदेश के भी 2 शिक्षक हैं, रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य। उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले इन 2 नाम को याद कर लें। सरस्वती सम्मान
के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये सरस्वती सम्मान 2023 है। स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार बीच इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद की ओर से लोक नीति संवाद 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार की स्वामित्व योजना को नवाचार सैन्यवाद प्रस्तुत के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने इनोवेशन सैन्यवाद प्रस्तुति में भाग लिया और स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन में डिजिटल परिवर्तन पहल का प्रदर्शन किया है। स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 4 फरवरी 2024 को धाविका पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, क्रिकेटर सुनील गावस्कर, पूर्व धावक मिल्खा सिंह को मरणोपरांत यही पुरस्कार दिया जा चुका है। कीर्ति और शौर्य चक्र 5 जुलाई 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य या केंद्र शासित पुलिस के कर्मियों को 36 शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 10 कीर्ति चक्र हैं, 7 मरणोपरांत दिए गए हैं, 26 शौर्य चक्र हैं, उसमें भी 7 मरणोपरांत हैं। और ये जो पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान दिए गए हैं। ये पुरस्कार कर्मियों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाते हैं। निमहांस को नेशनल मंडेला पुरस्कार 31 मई 24 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस एवं बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटल मोगुए को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार निमहांस को जिनेवा स्विट्जरलैंड के 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के विशेष समारोह में प्रदान किया गया है। ये निमहांस जो है बंगलुरु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश का पहला मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। उल्लेखनीय है कि जो नेशनल मंडेला पुरस्कार है यह उन व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है और इस पुरस्कार को WHO ने 2019 में स्थापित किया था। प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार फर्स्ट नेशनल क्रिएटिव अवार्ड्स, ये जो है इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस अवसर पर देश भर में कुल 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनकी सूची निम्नलिखित है। इसमें जया किशोरी, वो जो प्रवचन देती है, सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार उनको दिया गया है। कीर्तिका गोविंदास्वामी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। गायिका मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। गौरव चौधरी ट्रैक श्रेणी सर्वश्रेष्ठ निर्माता। कामिया जानी पसंदीदा यात्रा निर्माता। निश्चय गेमिंग सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर। नमन देशमुख शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार और आरजे रौनक बउआ नाम से सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक पुरुष रचनाकार। और श्रद्धा ये सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार महिला कैटेगरी में इन लोगों को पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं ये राष्ट्रीय रचनाकार अवार्ड है क्या। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का प्रयास है। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्न लोगों को शामिल किया जाता है: कहानी सुनाने वाले, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा और गेमिंग को बढ़ावा देने वाले। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021-22 उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 17वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह का आयोजन 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया। 13 श्रेणियों में 44 पत्रकारों को
सम्मानित किया गया। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है, उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार के बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अखबार के संस्थापक रामनाथ गोयनका की याद में उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की है। वार्षिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 2005 में दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य तथा प्रसिद्ध उर्दू गीतकार गुलजार को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। गुलजार के नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं और वर्तमान समय के लोकप्रिय उर्दू कवियों में से एक हैं। और 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। और जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, ये रामानंद संप्रदाय के रामानंदाचार्यों में से एक हैं। 4 में से 1982 से इस पद में बने हुए हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ का प्रमुख है। 22 भाषाओं पे अधिकार रखते हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली कई भारतीय भाषाओं में रचनाओं का सृजन किया है। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अंतर्गत 21 लाख का पुरस्कार, वाह देवी की एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आइए अब देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 2024 मार्च 24 में कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी भी उसी लाइन में है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था और ये लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला जैसे मानवीय गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को उस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इस नियम को पहली बार 1999 में तोड़कर 4 लोगों को एक साथ सम्मानित किया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई और रविशंकर शामिल थे। और 2024 में फिर से एक बार नियम को तोड़ के 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार। गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई। 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कारों का इतिहास। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश भारत रत्न के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य, विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले अथवा विशिष्ट काम करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 27-28 जनवरी 2024 को 69वां फिल्म फेयर अवार्ड गांधीनगर गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया, जिसकी मेजबानी करण जौहर ने की थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विक्की कौशल डंकी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी रॉकी और रानी के लिए। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जोराम देवाशीष मकीजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे। इसके अलावा बेस्ट स्टोरी अमित राय ओ माय गॉड 2,
बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके। बेस्ट प्लेबैक सिंगर भूपिंदर बब्बल, अर्जन वैली, एनिमल के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार है क्या, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार फिल्म फेयर है वे फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो विभूतियों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं अक्टूबर 24 में 2024 नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें जो चिकित्सा का नोबेल है वो विक्टर एम्ब्रोस और बैरी रवकुन को दिया गया। रसायन विज्ञान का पुरस्कार डेविड बेकर और डेमिस हासाविस और जॉन जम्पर को दिया गया। भौतिक विज्ञान का नोबेल जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफलीड को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल डॉरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। साहित्य का नोबेल हांगकांग को दिया गया और शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को दिया गया। आइए देखें नोबेल पुरस्कार है क्या। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह धनराशि अवार्ड के संस्थापक व स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 विजेताओं को दिया जा सकता है और उन्हें यह पुरस्कार आपस में बांटना होगा। अगला पुरस्कार है एमी अवार्ड। सितंबर 24 में एमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजल्स के पीकॉक थिएटर में किया गया। उत्कृष्ट लीड अभिनेता हिरोयुकी सनाडा शोगुन, उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री सवाई शोगन, उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला शोगुन, उत्कृष्ट टॉक श्रृंखला द डेली शो। यह पुरस्कार टेलीविजन और उभरते मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए जाता है। इसका पहली बार आयोजन 1949 में हुआ था। यह पुरस्कार 3 सहयोगियों द्वारा दिया जाता है, टेलीविजन एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। अगला देखते हैं अबू धाबी के पास आइलैंड में रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एनिमल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रणबीर कपूर को प्रदान किया गया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निगेटिव रोल बॉबी देओल, सर्वश्रेष्ठ कहानी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित कहानी 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ संगीत एनिमल और सिनेमा में 25 साल की उपलब्धि करण जौहर को मिला। अगला देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। हाल ही में वर्ष 2024 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को चुना गया है: कर्मा फुनसो भूटान, गुएन थी नगोक फोंग वियतनाम, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, मियाजाकी हायाओ जापान, ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड। इसकी स्थापना 1957 की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और ये इसकी शुरुआत सरकार चलाने वाले सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में जो भी अच्छा काम एशिया में चल रहा है उसको सम्मानित किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी किया जाता है
और पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन दिया जा रहा है। और किस किस श्रेणी में दिया जाता है? सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरता हुआ नेतृत्व, इन कैटेगरी में यह दिया जाता है। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, ये जो है 77, ये कब कहाँ हुआ? 14 से 25 मई तक कांस फ्रांस में आयोजित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए जो ग्रांड पिक्स पुरस्कार है वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट भारत फ्रेंच पायल कपाड़िया के द्वारा निर्देशित फिल्म थी। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो बहुत से पुरस्कार हैं। विदित हो कि पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित ऑल वी इमेजिन एट लाइट 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रचते हुए फीचर फिल्म खंड में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। इसके एक अन्य भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन, इन्होंने भी जीता है और पियरे एंजिनिस्ट ट्रिब्यूट पुरस्कार जीतने वाले दूसरे एशियाई, पहले एशियाई बन गए हैं। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत ने क्या क्या जीता है? चिदानंद नायक ने भारत के लिए पहला पुरस्कार जीता। उनकी लघु फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो ने ला सिनेफ अनुभाग में पुरस्कार जीता है। अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने अपनी फिल्म शेमलेस के लिए ऑन सटर्न रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। संतोष सिवन ने सिनेमेटोग्राफी के लिए प्रतिष्ठित पियरे एंजिनी विक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता है, अर्थात भारत इसमें छाया रहा है। अगला पुरस्कार देखते हैं, गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए किया जा रहा है। यह हसदेव अरण्य के जो जंगल हैं, इनको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। और ये मध्य क्षेत्र में सबसे बड़े अनटच्ड जंगल हैं, अभी भी पुराने तरीके फॉर्म में पोजीशन में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोल ब्लॉक मिला है और कोल माइनिंग की इजाजत दे दी गई है, लेकिन वहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो आसपास के आदिवासी लोग हैं और पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में की गई थी। यह समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में वार मेमोरियल ओपेरा में आयोजित हुआ था, वहीं पर इस पुरस्कार को दिया गया है। विजेताओं को पुरस्कार में 2 लाख अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मई 2024 में जर्मन लेखिका जेनी एर्पेन बेकर और अनुवादक माइकल हाफमैन की कोई रोज पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 से नामित किया गया है। नाम एक बार फिर से पढ़ते हैं, जेनी एपन बेकक और अनुवादक माइकल हाफमैन को, कि उनकी पुस्तक है काइरोज, उसको पुरस्कृत किया गया है। यह दुनिया भर के उत्कृष्ट कथा साहित्यों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित बेहतरीन कार्यों को मान्यता देता है। 2005 में शुरू किया था। शुरू में यह द्विवार्षिक था, लेकिन अब वार्षिक हो गया है। 96 ऑस्कर अवार्ड्स 2024। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर ने 10 मार्च 24 को यूएसए के कैलिफोर्निया में ओवेशन हॉलीवुड डॉल्बी थिएटर में आयोजित 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में 7 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक जैसे प्रमुख श्रेणियों में सभी पुरस्कार जीते। आइए ऑस्कर के बारे में जानते हैं। ये ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। 1929 से प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण की प्रतिकृति दी जाती है और ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। लोकप्रिय रूप में इसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जानते हैं।
ग्रैमी अवार्ड्स 2024। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। संगीत क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्रैमी अवार्ड 2024 में मशहूर भारतीय तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने ये पुरस्कार जीते हैं। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार इसमें जीते हैं। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार जो हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम है। आइए अगला देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। 7 जनवरी 24 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने बेस्ट पिक्चर समेत 5 अवार्ड जीते। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। सिंगापुर की नामयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड सारीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। 32 वर्षीय प्रशांत राम की यह पहली रचना 2023 के अंत में पुरस्कार प्रकाशित हुई थी। एकलव्य पुरस्कार 2024। सितंबर 2024 में तैनात प्रत्यक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्यक्षा रे ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीता था। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सितंबर 24 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को यह पुरस्कार सी क्षेत्र में स्थित उपक्रमों की श्रेणी में दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा दिया जाता है। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है 2024 में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह लगातार तीसरे वर्ष इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। यह 2023 में स्काई ट्रैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का भी पुरस्कार मिला था और यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार। अगस्त 2024 में पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार इन्हें यह पुरस्कार 28 सितंबर लता मंगेशकर की जयंती को प्रदान करेगी। उत्तम सिंह को 2022 के लिए और के.एस. चित्रा को 2023 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बागवानी विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। जुलाई 24 में केंद्रीय जल आयोग को GIF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय जल आयोग को वर्ष का जल विभाग श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020। यह रिगोबर्टा मेंचुतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है। यह रिगोबर्टा मेंचुतुम ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। वर्ष 1998 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टिटूरियस पुरस्कार और वर्ष 92 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। यह गांधी मंडेला पुरस्कार जो है गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो शांति सद्भाव
और गांधी मंडेला द्वारा समर्थित सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को संयुक्त राष्ट्र के इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उसको गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए प्रदान किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। सितंबर 24 में ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था। श्रीलाल शुक्ल को इफ्को साहित्य सम्मान। वर्ष 2024 के लिए श्रीलाल शुक्ल जो है इफ्को साहित्य सम्मान के लिए और कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल और प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान के लिए रेणु यादव के नाम के घोषणा की गई है। आईफोन फोटोग्राफी अवार्ड। आईफोन फोटोग्राफी अवार्ड के 57वें संस्करण में कुल 15 कैटेगरी के अंतर्गत फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। पोर्ट्रेट कैटेगरी के अंदर 140 देशों के फोटोग्राफर शामिल थे। जर्मनी के आर्टम कोलेगनोव को ग्रेस पहले स्थान इनको मिला है। पृथ्वी ओलंपियाड 2024। भारतीय छात्रों के दल ने 8 से 16 अगस्त 2024 के बीच बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के 17वें संस्करण में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एशियन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा के फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार व्यवसाय में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयास, सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं को मान्यता देता है। पेन प्रिंटर प्राइज। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय ने अपने निश्चय और अडिग लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन, कवि, नाटककार, संपादक, निबंधकार, उपन्यास प्रिंटर प्राइज 2024 जीता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड। हाल ही में एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड को बेंगलुरु कर्नाटक में निदेशक संस्थान के 25वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में परिवहन श्रेणी में गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड। जून 24 में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष चोलामंडलम चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष विलयन सुबैया को मोनाको के सालेज डे इटियोल्स में आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में अर्न्स्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। दिलीप बोसन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिल्ली के टेनिस कोच नरसिंह को कोचिंग के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है। इस अवार्ड को पाने वाले वे 11वें व्यक्ति हैं। इस दौरान आइटा ने महिला कोचों के लिए भी एक नए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पेश किया है और भारत की शुरुआती सबसे महिला कोच पुणे महाराष्ट्र की रोहिणी लोखंडे को ये महिलाओं का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है और ये अवार्ड लंदन के एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग प्रदान करता है। यह अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 29 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2003 से हर साल 29 मई को मनाया जाता है। सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है।
भारत में प्रतिभूति बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए जून 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है शॉ पुरस्कार। 21 मई 2024 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी रनरन शॉ द्वारा स्थापित शॉ पुरस्कार में खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा, गणितीय विज्ञान में 3 वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं। प्रत्येक में $1.2 मिलियन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। 7 मई को पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पवन सिंधी को यह अवार्ड समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 24 अप्रैल 24 को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदित हो कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा महान भारतीय गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित एक सम्मानीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल के आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। उल्लेखनीय है कि 10 सालों में लगभग 15 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें कौन कौन सा है देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल रूस, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, एवाकल अवार्ड पलाऊ, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो भूटान, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा बहरीन, ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एंड द अपोस्टल रूस, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ने दिया है। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान, किंग अब्दुल अजीज सैद सऊदी अरब, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को कुछ पुरस्कार और मिले हैं, उनको देख लेते हैं। ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन द्वारा सियोल शांति पुरस्कार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं। उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। ये पुरस्कार हिंदी साहित्य में विकास में उनके योगदान को मान्यता मिली है। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है और यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। अप्रैल 24 में इसरो की चंद्रयान टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी इसरो की चंद्रयान मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन ऑफ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2024। 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन हुआ। इसमें चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। इस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी ने किया था, लेकिन खिताब जीतने में असफल रही। टॉप 8 में जगह बनाई, लेकिन टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार। भारत को खसरा और रुबेला से निपटने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार वाशिंगटन में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। ओएनडीसी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 29 फरवरी 2024 को 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में स्थापित इंडिया डिजिटल अवार्ड देश में सरकारी व्यवसायों व्यक्तियों द्वारा दी गई डिजिटल पहलू में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके योगदान के लिए दी जाती है। यह पुरस्कार ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजेंड हूनूर से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को इस अवार्ड की घोषणा 2022 में की थी। इरास्मस फाइल पुरस्कार 2024। यह भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुरस्कार इनके जो अकल्पनीय की कल्पना विषय के लिए दिया गया है। अपनी पुस्तकों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक जलवायु संकट को एक सांस्कृतिक संकट के रूप में उजागर किया है। आइए अगला पुरस्कार देखते हैं। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। फरवरी 24 में संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित है। बॉब जोन्स पुरस्कार। 3 मार्च को गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पीजीए टूर में अपने कैरियर में 82 जीत हासिल की है, जिनमें 15 बड़े खिताब भी शामिल हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। 2 जनवरी को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 23 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में स्थित 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है। अगला पुरस्कार है एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 18 जनवरी को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलौर को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से दिया गया है। असम का सर्वोच्च पुरस्कार। असम सरकार के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को असम वैभव सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। ये भारतीय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो मित्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान है उसमें बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सभी पुरस्कार कवर हो गए, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे किसी और सेक्शन को लेकर के आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।